अब बात करते हैं विश्व भूगोल के बारे में, वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में। तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी के केवल 2.8 गुना दूरी पर परिक्रमा करने वाला अब तक का सबसे निकटतम बौना ग्रह कौन सा है? तो सिरिस है। किस रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है? तो 180 डिग्री को देशांतर को तिथि रेखा कहा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। ग्रीनविच देशांतर व 180 डिग्री देशांतर के बीच कितने घंटे का अंतर होता है? तो 12 घंटे का अंतर होता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व दिशा की तिथि पश्चिम की तुलना में कितने घंटे पहले की अपेक्षा होती है? तो 24 घंटा की पहले की होती है। कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित होता है? बेरिंग जल संधि। ध्रुवीय ज्योति अरौर, जिसको अरौर बोलते हैं, ध्रुवीय क्षेत्र के वायुमंडल में कौन सा भाग में दिखाई पड़ती है? तो ऊपरी भाग में दिखाई पड़ती है। उत्तरी अक्षांशों की ध्रुवीय ज्योति को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है सुमेरु ज्योति। दक्षिणी अक्षांशों की ध्रुवीय ज्योति को क्या कहा जाता है? तो कुमेरु ज्योति कहा जाता है। अधिकांश ध्रुव ज्योति पट्टिका में उत्पन्न होती है, उसे क्या कहा जाता है? ध्रुवीय ज्योति पट्टिका कहा जाता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा किसके किसके भीतर समाहित होता है? तो मेंटल के भीतर समाहित होता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कुल कितने भागों में बांटा गया है? तो कुल 3 भागों में बांटा गया है। क्रस्ट, मेंटल और कोर के रूप में बांटा गया है। समुद्र जल जल दिन में 2 बार निश्चित अंतराल पर ऊपर उठता हुआ नीचे गिरता है। यह प्रक्रिया कहलाती है क्या? ज्वार भाटा कहलाती है। क्या कहलाती है? ज्वार भाटा कहलाती है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति सूर्य के व चंद्रमा की शक्ति के उद्गम के ठीक ऊपर होता है और उसे क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण होता है। 2 ज्वार भाटों के बीच कितने घंटों का अंतर होता है? तो 12 घंटे का अंतर होता है। भूकंप के संबंध में भूपृष्ठ का वह भाग जो भूकंप के उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर होता है, यह क्या कहलाता है? तो अधिकेंद्र, यानी अधिकेंद्र कहलाता है। भूकंप के उद्गम केंद्र से बाहर की ओर कौन सी तरंगे संरक्षित होती है? तो प्राथमिक तरंगे व द्वितीय तरंगे संचारित होती है। सभी भूकंपीय तरंगे के मुख्य तथा किस यंत्र द्वारा रेखांकित किया जाता है? तो सिस्मोग्राफी के द्वारा किया जाता है। भूपृष्ठ पर सभी स्थानों के लिए कोणीय वेग एक समान रहता है, जबकि रैखिक वेग परिवर्तित होता है। रैखिक वेग भूमध्य रेखा पर अधिकतम होता है, जबकि ध्रुव पर यह न्यूनतम होता है। अरब प्रायद्वीपीय में कितने देश शामिल हैं? तो 7 देश शामिल हैं। सऊदी अरब, यमन, ओमान, कुवैत, बहरीन, कतर व यूएई। अधिक वर्ष व शीत से मृद शीत तक परिवर्तित होने वाले तापमान किस प्रकार के वनों की विशेषता है? तो शीतोष्ण वन की विशेषता है। शीतोष्ण वन में मुख्य रूप से पर्णपाती वृक्ष है, तो मेपल, ओक, बिचड़ू व हिकारी। किस महाद्वीप की औसत ऊंचाई विश्व के अन्य सभी महाद्वीपों की तुलना में सबसे अधिक है? अटलांटिक महाद्वीप। अटलांटिका महाद्वीप के सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट विंस है। वे द्वीप जो तटीय क्षेत्र के दूर दूर तटीय क्षेत्र में बनते हैं या क्या कहलाते हैं? रोधिक, यानी बैरियर, जिसको बैरियर रोधी द्वीप कहते हैं, उसको बैरियर द्वीप भी कहा जाता है। इस प्रकार के कक्ष रोधक बैरियर जो रोधक है, जो बैरियर है, वो किस मुख्य भूमि के पृष्ठ से करता है? तो लेगून या उथल कक्ष के रूप में। किस प्रकार के द्वीप स्थानीय व्यक्तियों के लिए खतरनाक होता है, क्योंकि ये झंझावट व हरिकेन द्वारा आसानी से बह जाता है? रोधिका, यानी जिसको बैरियर द्वीप कहा जाता है। किस प्रकार के मेघ हिम में
क्रिस्टलों के ऊपर पतले फूले एवं सफेद मेघ के लहरों की तरह दिखाई देता है। पच्छाद कपासी मेघ। पच्छाम कपासी मेघ भूपृष्ठ से कितनी ऊंचाई पर दिखाई देता है? तो 20,000 फुट से 40,000 फुट के बीच। रूप के आधार पर बादल या मेघ कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। पच्छाम, प्रधान, स्तरीय व पच्छाम कसापी किस प्रकार के मेघ के प्रकार हैं? तो उच्च बादलों के। जब दो विभिन्न प्रकार की वायु राशियों मिलती है तब उनके मध्य सीमा के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो वर्ताग कहा जाता है। वर्ताग जिस क्षेत्र में गतिमान होता है वह वहाँ के मौसम में क्या बदलाव आता है? धीमा बदलाव आता है। कौन सा वर्तगार तर्त झंझा के संबंध में शीत वर्ताग होता है? शीत वर्ताग होता है। कौन सा वर्ताग की प्रमुख विशेषता होती है? त्वरित वायुदाब की तापमान प्रवण। चापाकार टिकवा किस प्रकार का बालू का टीला है? तो अर्ध चंद्राकार। चापाकार टिब्बे के दोनों ओर के छोर क्या कहलाते हैं? सुरंग कहलाते हैं। रेगुर मिट्टी का निर्माण हुआ है उष्ण एवं आर्द्र परिस्थितियों के कारण ढक्कन बेसाल्ट लावा द्वारा। रेगुर मिट्टी का अन्य नाम क्या है? कपासीय मृदा एवं काली मिट्टी। किसी दिए गए स्थान पर किसी विशेष दिन की अपेक्षिक आर्द्रता को कैसे निर्धारित किया जाता है? यदि तापमान व निरपेक्ष आर्द्रता दोनों दिए गए हो। किस स्थान की अपेक्षिक आर्द्रता को निकालने का सूत्र है? अपेक्षिक आर्द्रता किस तापमान पर वायु में उपस्थित जलवायु की मात्रा उसी ताप पर उसी वायु की जलवाष्प शोषण की क्षमता होती है। किस प्रकार के घास भूस से भूमि या मध्य अक्षांशीय रेखा को महाद्वीपों के भीतरी भाग में पाई जाती है? तो स्टेपीज घास भूमि एशिया महादेश में पाया जाता है। शीतोष्ण कटिबंध घास भूमियों की विशेषता है उष्ण ग्रीष्मकालीन व ठंडा शीतकालीन तथा अपेक्षाकृत कम वर्षा। वायु का तापमान भूपृष्ठ से कितनी मानक ऊंचाई पर मापा जाता है? भूपृष्ठ से 1.2 मीटर या 4 फुट की ऊंचाई पर। वातावरण में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान के घटने की औसत दर को क्या कहते हैं? पर्यावरणीय तापमान का ह्रास दर। कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार BW से क्या तात्पर्य है? मरुस्थलीय जलवायु। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवातों के घूमने की दिशा को कहते हैं? घड़ी की सुई के घूमने की दिशा के विपरीत दिशा। उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात के घूमने की दिशा क्या होती है? तो घड़ी की सुई के घूमने की दिशा में। चक्रवात प्राय किस मौसम से संबंधित है? मेघाच्छादित वर्षा से। हिंद व दक्षिण प्रशांत महासागर में आने वाले चक्रवात को क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात। वह स्थान जहाँ से उष्णकटिबंधीय चक्रवात तट को पार करके जमीन पर पहुँचता है वह क्या कहलाता है? चक्रवात लैंडफॉल। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट पर स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया के तट पर स्थित है।